भारत सरकार की वो सरकारी नौकरियां जिनके मिलते ही बदल जाती है लोगों की किस्मत। सड़क पर चलने वाला एक आम इंसान भी जिन नौकरियों से जीता है राजा की जिंदगी। आइए जानते हैं गाड़ी बंगला हर ऐशो आराम के साथ नोटों के बंडल जितनी सैलरी प्रोवाइड करने वाली भारत सरकार की 10 ऐसी नौकरियां जो है हर किसी का सपना। नंबर 10 इनकम टैक्स ऑफिसर। यह जॉब लगभग हर युवा का सपना होता है। इस जॉब में एक अच्छी सैलरी के साथ साथ सम्मान भी काफी ज्यादा मिलता है। इस विभाग में आप इनकम टैक्स ऑफिसर से लेकर इनकम टैक्स कमिश्नर तक की पोस्ट पा सकते हैं। इस विभाग की सैलरी 60,000 रूपए से लेकर 1.5 लाख रूपए तक की होती है और सरकार की तरफ से घर गाड़ी जैसी और भी कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं। इस विभाग में काम करने का अपना एक अलग ही मजा है, जहां आपको हर किसी की कमाई का हिसाब किताब लेने का अधिकार रहता है। नंबर 9 रेलवे इंजीनियर। इंडिया के काफी ज्यादा लोग कहीं आने जाने के लिए ट्रेनों का इस्तेमाल करते हैं और इसी विभाग में रेलवे इंजीनियर भी कार्य करते हैं, जहाँ पर उनकी सैलरी काफी ज्यादा अच्छी होती है और सरकार की तरफ से इन्हें रहने के लिए एक घर और इन्हें और उनके परिवार को कहीं आने जाने के लिए ट्रैवल भत्ता भी दिया जाता है। इनकी सैलरी 70,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए प्रति माह होती है। रेलवे इंजीनियर को बाकी इंजीनियर की तुलना में कई ज्यादा वेतन दिया जाता है और साथ ही इन्हें और भी बहुत तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। नंबर 8 सरकारी डॉक्टर। डॉक्टर को भगवान का दर्जा तो मिला ही है, तो इनकी सैलरी भी कहाँ किसी से कम रहने वाली है। अगर एक गवर्नमेंट सर्जन की बात की जाए तो उनकी सैलरी कम से कम 1 लाख से लेकर 2 लाख रुपए प्रति माह होती है और जो डॉक्टर गांव में अपनी पोस्टिंग करवाते हैं सरकार उन्हें 25 से 50% तक की ज्यादा सैलरी देती है। वहीं जूनियर डॉक्टर को 50,000 से लेकर 90,000 तक की सैलरी मिलती है। एक गवर्नमेंट डॉक्टर बनने के लिए MBBS की पढ़ाई करनी पड़ती है, जिसकी सबसे मुख्य परीक्षा नीट की होती है। नंबर 7 इंडियन फॉरेन सर्विस। अगर बात करें इंडियन फॉरेन सर्विस की तो यह काफी अच्छी वेतन वाली गवर्नमेंट जॉब होती है, जिसकी पोस्टिंग विदेश में ही होती है। भारतीय सरकार की इस नौकरी को वही व्यक्ति कर सकता है जो हिंदी, अंग्रेजी या और किसी विदेशी भाषा का जानकार हो। यह नौकरी अन्य सरकारी नौकरियों की तुलना में काफी ज्यादा कठिन होती है। इस विभाग में हर साल लगभग 20 अधिकारी ही सेलेक्ट हो पाते हैं। इस विभाग के लोगों की शुरुआती सैलरी 1.5 लाख से 2 लाख रुपए तक की होती है और जिस देश में पोस्टिंग होती है उस देश की करेंसी के हिसाब से एक्स्ट्रा अलाउंस दिए जाते हैं। नंबर 6 साइंटिस्ट। साइंटिस्टों का नाम हमेशा लोग सम्मान के साथ ही लिया करते हैं। जितना इस क्षेत्र में सम्मान है उतना ही इनकी सैलरी भी। इन क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों की न्यूनतम सैलरी 40,000 से लेकर 1 लाख रुपए प्रति महीना तक की या उससे भी कहीं ज्यादा होती है। इस क्षेत्र में जैसे जैसे इनकी पोस्टिंग बढ़ती जाती है वैसे इनकी सैलरी भी काफी ज्यादा होती जाती है। इन्हें हर 6 महीने में बोनस के साथ ट्रांसपोर्ट भत्ता भी मिलता है, जिसके साथ इन्हें रहने के लिए एक घर भी दिया जाता है। नंबर 5 बैंकर्स। अगर बात की जाए बैंकिंग लाइन में तो इस क्षेत्र में भी बहुत ही अच्छी सैलरी मिलती है। बैंकिंग लाइन में क्लर्क और PO की नौकरी काफी ज्यादा आसानी से मिल जाती है। बैंकिंग लाइन में अगर PO की शुरुआती सैलरी की बात करें तो यहाँ पर 30,000 से लेकर 1.5 लाख की सैलरी आसानी से मिल जाती है। नंबर 4 यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। एक गुरु को तो सबसे ज्यादा सम्मान मिलता ही है। अगर बात करें एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की तो इनकी सैलरी काफी अच्छी होती है। जहाँ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के नीचे के शिक्षकों की सैलरी भी 50,000 रूपए तक की होती है, तो वहीं एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की सैलरी कम से कम 70,000 रूपए हर महीने होती है। और अगर बात करें IIT जैसे संस्थानों के प्रोफेसर की तो इनकी सैलरी इससे भी कहीं ज्यादा होती है। नंबर 3 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जॉब। अगर बात की जाए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की तो यहाँ पर नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को बहुत ही ज्यादा सैलरी दी जाती है। इस क्षेत्र में नौकरी पाने के लिए एजुकेशन एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग या बैचलर इन इंजीनियरिंग के माध्यम से जाया जा सकता है। इसमें हर साल हजारों नौकरियां निकलती हैं, जिनकी सैलरी 50,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की होती है। नंबर 2 डिफेंस सर्विसेज। भारतीय सेना में नौकरी करना अपने आप में गर्व की बात होती है, लेकिन इस क्षेत्र में वेतन भी बहुत ही अच्छे लेवल पर दिया जाता है। डिफेंस सर्विसेज में जल, थल और वायु तीनों सेनाएं आती हैं। लेफ्टिनेंट जैसे पदों पर भर्ती होने के लिए UPSC के अंतर्गत NDA, CDS जैसी परीक्षाएं करवाई जाती हैं। भारतीय सेना में कार्य करना अपने आप में चुनौती भरा होता है, लेकिन इस क्षेत्र में पदोन्नति के साथ शानदार सुविधाएं भी दी जाती हैं। जो भी आदमी NDA और CDS जैसी परीक्षाओं के द्वारा भर्ती होता है उनका वेतन 50,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए हर महीने तक का होता है। नंबर 1 सिविल सर्विस। अगर बात की जाए भारतीय सरकार की सबसे ज्यादा वेतन वाली नौकरियों की तो वह है भारतीय सिविल सर्विस। इस क्षेत्र में न केवल वेतन है बल्कि सम्मान भी काफी ऊंचे दर्जे का है। सिविल सर्विसेज की नौकरी के अंतर्गत IAS, IPS, IFS जैसे अधिकारी आते हैं। इन सभी पदों को पाने के लिए युवाओं के बीच काफी ज्यादा कंपटीशन है। सिविल सर्विसेज के अधिकारी की सैलरी 56,000 से 2,25,000 रूपए महीने तक की होती है। भारतीय सरकार की तरफ से इन सभी अधिकारियों को एक बड़ा बंगला, गाड़ी, ड्राइवर और नौकर भी दिए जाते हैं। तो दोस्तों, इनमें से कौन सी गवर्नमेंट जॉब आपको सबसे ज्यादा पसंद है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर
खासकर अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लें।